बड़ी खबर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया वीडियो संदेश भेजा है इंस्टाग्राम पर। पीएम मोदी ने युवाओं का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे कई सकारात्मक सुझाव मिले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे वीडियो पर रिस्पांस के लिए आपका शुक्रिया, हमारा नाता और सक्रियता से जुड़ेगा। ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री की तरफ से ये संदेश इंस्टाग्राम पर उनके हैंडल से पोस्ट किया गया है। आइए सुनवाते हैं आपको। हमारा नाता। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। कल रात जो प्रधानमंत्री ने वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जिस तरह से स्टूडेंट्स को उन पर जो लगातार नियम कायदे पेपर लीक को लेकर हुए हैं उन पर बहुत सारे और फैसले लिए जाएंगे, जिस पर फास्ट ट्रैक अदालतों से लेकर नए नियम को और सख्ती से लागू करने। और आज आपने देखा मुआवजे का ऐलान हुआ। एक बार फिर से आपको प्रधानमंत्री का आज का नया संदेश सुनाते हैं जिस पर उन्होंने अपने फ्रेंड्स का आभार जताया है। और अधिक थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। आमोद राय हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आमोद, आज प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर से और नेताओं को इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहने के लिए कहा और उनका जो कल का वीडियो है वो 304 मिलियन से ज़्यादा पहुंच चुका है। और आज जो उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने आभार व्यक्त किया है उनके कल के वीडियो को जो रिस्पॉन्स मिला है उस पर, उसे सिर्फ 15 मिनट के अंदर 4 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री आभार व्यक्त करना चाह रहे हैं और ये एक बार फिर से बड़ा संदेश उन युवाओं के लिए जिनको लेकर प्रधानमंत्री ने कल चिंता व्यक्त की थी। बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री लगातार पिछले 12 साल में आपने देखा होगा अलग अलग माध्यमों से युवाओं से इंटरेक्ट करते नजर आते हैं। और आज जो उन्होंने धन्यवाद दिया है, कल के वीडियो के सेल्फी मोड में उन्होंने वीडियो बनवाया और उस वीडियो को उन्होंने पोस्ट किया है जो एक तरह से नेचुरल लगे, जो कैमरा का वीडियो न लगे। और उसमें जो संबोधन उन्होंने किया है, तो आमतौर पर प्रधानमंत्री को हम सुनते हैं भाइयों एवं बहनों या साथियों, उन्होंने संबोधन किया है फ्रेंड, कल भी किया और आज भी किया। और जिस तरह से उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक हिट पाई है, 12 घंटे में लगभग 11 लाख लोग उनके दोस्त बने इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद अब बढ़कर ये संख्या इतनी ज्यादा हो गई है। तो ये कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नया हमेशा एक प्रयोग करते रहते हैं और ये प्रयोग उनका सफल दिखता है। और आज कैबिनेट में भी इसकी झलकियां दिखी तब जब उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस सभी आप लोग बढ़ाएं। और उसके अलावा उन्होंने स्पेसिफिक कहा कि इंस्टाग्राम पे आप अपना ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर बढ़ाएं, लोगों से इंटरेक्ट करें। तो ये कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की जो नया प्रयोग करने की हमेशा से कोशिश रहती है, उसी के तहत इसको देखा जाना चाहिए। छात्र आंदोलन हुआ नीट पेपर लीक मामले में और उसके बाद प्रधानमंत्री ने उनसे पहली बार इंटरेक्ट किया और जिस तरह का रेस्पॉन्स उनको मिला है, ये अपने आप में उनको हौसला देने के लिए काफी है। लिहाजा उन्होंने आज धन्यवाद ज्ञापित भी इस संदर्भ में किया। लेकिन एक और बात है अमोद, जिस बात को लेकर प्रधानमंत्री ने कल आधी रात जिस वीडियो संदेश में पेपर लीक को लेकर गंभीरता दिखाई और उस पर हमने आज दिन भर देखा काफी एक्शन होता रहा। आज जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें प्रधानमंत्री ने मिनिस्टर से कहा कि आप अपने आप को एक्टिव रखिए,
इंस्टाग्राम पर। और शायद प्रधानमंत्री ये बात समझ रहे हैं कि जो युवा हैं वो सबसे ज़्यादा अगर किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं तो वो इंस्टाग्राम है, और इसीलिए वो बार बार अपने संदेश दे रहे हैं। कल भी उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया जिसमें एक्शन होगा, एक्शन किए जाने का, उसे और सख्ती से लागू करने की बात थी, और आज उस वीडियो के आधार पर वो शुक्रिया कह रहे हैं उन युवाओं का। बिल्कुल, प्रधानमंत्री डायरेक्ट संवाद करने की परंपरा को स्थापित करने वालों में से है, और इसमें जो सोशल मीडिया की अपनी जरूरत है और सोशल मीडिया का जो अपनी भूमिका है उसको बेहद बेहतर ढंग से समझते हैं। लिहाजा वो लगातार पहले ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सएप या अन्य इंस्टाग्राम या अन्य माध्यमों का उपयोग करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना एक ऐप भी, नमो ऐप के जरिए भी लोगों से इंटरेक्शन किया। तो बीच में कोई न रहे हमारे और जनता के बीच, ये प्रधानमंत्री की कोशिश शुरू से रही है, और इसी का उपयोग करके वो हमेशा अपनी लोकप्रियता बढ़ाते रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से युवा उनके विरोध में आए और युवा विरोध में आने के बाद जो पोस्ट किया जा रहा था वो ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम पे हो रहा था, और उसका जो रेस्पॉन्स उन्होंने दिया और उसका जो रेस्पॉन्स मिला, ये अपने आप में उनके हौसला को और बढ़ाता है। और निश्चित तौर पे नया प्रयोग जो करते रहते हैं उसी कड़ी का ये एक अहम हिस्सा है। आगे प्रधानमंत्री अपने सभी साथियों से ऐसा ही चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने कैबिनेट में आज सबको यह आग्रह किया कि आप लोग अपने अपने इंस्टाग्राम को एक्टिवेट करिए, उस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलोअर बनाइए, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन कीजिए, क्योंकि वो जानते हैं कि डायरेक्ट संवाद में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन जनता के दिलों में अगर आपको बसना है और राज करना है तो डायरेक्ट संवाद से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता है। ये जानते हैं प्रधानमंत्री। प्रीति जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ अमोद। और कल का जो प्रधानमंत्री ने आधी रात को वीडियो पोस्ट किया था, और आज रात ठीक 11 बजे के आसपास जो प्रधानमंत्री ने वीडियो पोस्ट किया वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ने थैंक यू फ्रेंड्स बोला। फिर उन्होंने आज कहा कि कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया, मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्स दिया, सकारात्मक सुझाव दिया, थैंक यू टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। ये प्रधानमंत्री ने आज पोस्ट में कहा है। कल का जो पोस्ट था वो पेपर लीक को लेकर, एक्शन होने को लेकर, साथ ही पेरेंट्स को उन्होंने उस संदेश में एड्रेस किया था जिसमें उन्होंने फास्ट ट्रैक अदालत की बात कही थी, आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग का जिक्र किया था। और प्रधानमंत्री ने जो जो बातें कही हमने देखा आज दिन भर वही एक्शन नज़र भी आया पेपर लीक को लेकर, चाहे फास्ट ट्रैक अदालत की बात हो या फिर नियुक्तियां उसके संबंध में होने की बात हो, या फिर उस मामले में मुआवजा देने को लेकर जो एक बड़ी मांगों में से एक मांग थी कि आखिर मुआवजा का ऐलान क्यों नहीं हो रहा। मुआवजे के ऐलान की बात भी हो चुकी है, जिसमें जो खुदकुशी किए हुए छात्र हैं उनके परिवार को मुआवजा मिलेगा। वो कितना मुआवजा होगा हालांकि ये तय नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने वो सुनिश्चित करने की हर कोशिश की है जिसके जरिए युवाओं को एड्रेस किया जाए, उनकी भावनाओं का ख्याल रखा जाए। अमोद, अगर ये बात मैं कहती हूँ तो ये काफी हद तक ठीक नजर आती है कि आपको प्रधानमंत्री के दोनों संदेशों को अगर देखें तो? निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं कि जो युवा सड़क पर उतरे हैं नीट की पेपर लीक मामले में, उसमें से सारे उनके विरोधी नहीं थे, लेकिन आज सड़क पर उतरे हैं तो उसका वाजिब कारण है, और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उन युवाओं को सीधा दिल तक जो बात पहुंचे वो कोशिश सरकार ने किया। आपने देखा कि आज जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें एनटीए के लगभग 47 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। ये अपने आप में संदेश देने की कोशिश है प्रधानमंत्री की। इससे पहले जो शिक्षा सचिव थे उनको तबादला करके दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। ये प्रधानमंत्री का एक कमिटमेंट है। इससे पहले आज दिन में अगर बात करें तो पूर्व बीजेपी अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा गए थे जब मिलने, उस समय उन्होंने कहा कि हमने आपकी 2 महत्वपूर्ण मांगों को मान लिया, 3 मांग इन्होंने किया था, उसमें से मुआवजा देने की बात जैसा कि भी आपने बताया, साथ ही कोई एफआईआर नहीं होगा। जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे धरना प्रदर्शन हुआ था उस दिन संसद पे जाने की कोशिश हुई थी, उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगा, ये भी आश्वासन दिया। सोनम वांगचुक जो कल रात में ही अपना
उपवास तोड़ चुके हैं। अब दीप के और उनके साथी जो बैठे हैं उनको खुश करने की कोशिश और उनको संतुष्ट करने की कोशिश सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। कल 3 बजे इस बाबत बैठक भी होनी है, संभावित बैठक कल 3 बजे है। यानी कि आमोद हम कह सकते हैं कि इन 2 दिनों में, आज और कल, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को हर वो भरोसा देने की कोशिश की है जिसको लेकर एक अनरेस्ट नजर आ रहा था। आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा है अपने वीडियो संदेश में इंस्टाग्राम पर, आइए सुनिए। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। आमोद, प्रधानमंत्री के इस वीडियो संदेश में हम अगर इसको सुने गौर से तो इसके बीच में जो उन्होंने एक लाइन बोली है कि ये प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा, क्या ये माने कि प्रधानमंत्री अब अपने वीडियो संदेश इंस्टाग्राम पर इस तरह से लाते रहेंगे और एक कनेक्ट स्थापित करते रहेंगे, खास तौर पर उन युवाओं से जो सबसे ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं? निश्चित तौर पे आप ये बात कह सकती हैं कि प्रधानमंत्री अपना जो रिलेशन एक बना है, भले ही विपरीत परिस्थितियों में उनका रिलेशन बना है, लेकिन इसको आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम मिलते रहेंगे। प्रधानमंत्री का जो ये आज इंस्टाग्राम पर उनकी जो फॉलोअर्स बढ़े हैं वो अपने आप में एक तरह से विश्व रिकॉर्ड भी है। और 24 घंटे में 303 मिलियन किसी का फॉलोअर हो जाना ये अपने आप में दिखाता है कि प्रधानमंत्री जो युवाओं से लगातार कनेक्ट करते रहे हैं, वो चाहे परीक्षा पे चर्चा की बात की जाए या अपने अन्य आयोजनों में युवाओं की भागीदारी की बात की जाए, AI समिट में ज्यादा से ज्यादा युवा पहुंचे इसकी कोशिश करते हैं। शुरू से उनके भाषणों को देखें, उनके संवाद को देखें तो युवाओं पर केंद्रित उनका बहुत सारा कार्यक्रम होता है और वो चाहते हैं कि देश के युवा, दरअसल क्या है प्रीति, यहाँ की अभी देश में लगभग 22 से 23 करोड़ युवा जो है इस बार चुनाव में हिस्सा लिए थे। अगले चुनाव आते आते 27 से 28 करोड़ इनकी संख्या होगी। प्रधानमंत्री उनकी अहमियत को जानते हैं कि कैसे युवाओं को बात किया जाना चाहिए, उनको क्या पसंद है क्या नापसंद है। तो जो लोग ये समझते थे कि युवा सड़क पर आ जाएगा और प्रधानमंत्री उसको कैटर नहीं कर पाएंगे, उनके लिए एक तरह से आप समझिए कि ये सोचने का विषय है कि 300 मिलियन व्यू के साथ उन्होंने 300 आज जो विश्व कीर्तिमान बनाया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर पे किसी भी नेता का, किसी भी सेलिब्रिटी का ये के लिए ये बहुत बड़ा उत्साहवर्धक हो सकता है कि उसके समर्थकों की संख्या इससे इतना ज्यादा 24 घंटे के अंदर हो जाए। तो अच्छा, एक और बात आमोद, अभी मैं प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम पेज को देख रही हूं जिसमें उन्होंने अभी तक 1450 पोस्ट किए हैं और इन पोस्ट में आप एक बात देखिए, प्रधानमंत्री के इस वीडियो को सबसे ज्यादा देखा गया है जो कल आधी रात उन्होंने बनाया था, जिसमें उन्होंने पेपर लीक मुद्दे को सेंसिटिवली एड्रेस किया था। अभी तक देखिए, हम जब बात कर रहे थे तो 304 मिलियन थे व्यूज उसके और वो 306 हो गए हैं। एक और प्रधानमंत्री का 20 मई का एक वीडियो है जो जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनका वीडियो है, मेलोडी को लेकर जो उन्होंने बनाया था, उस पर 304 मिलियन व्यू है। इसका मतलब ये है कि क्या प्रधानमंत्री ये इस वक्त इस व्यूज को लेकर बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कई लोग ये भी बनाने लगे कल मीम्स कि व्यूज पर प्रधानमंत्री इतना ज्यादा खुश हो गए और वो थैंक यू बोल रहे हैं। लेकिन असलियत ये है कि प्रधानमंत्री ने कल पेपर लीक मुद्दे पर जिस तरह अपनी बात को रखा और उसके बाद जो सजेशंस आए और हमने देखा सरकार आज एक्टिव रही, उस संदर्भ में वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये एक क्लैरिफिकेशन जरूर होना चाहिए आमोद। जी बिल्कुल क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। और आपको मैं यहाँ एक और बात बताना चाहूंगा प्रीति की, इससे पहले
जो रिकॉर्ड था इंस्टाग्राम पर 300 मिलियन व्यू 24 घंटे के अंदर, वो फीफा वर्ल्ड कप जो फाइनल अभी हुआ था उसमें जो सबसे हाईएस्ट व्यू अब तक का इंस्टाग्राम का था उसका था 300 मिलियन व्यू। और प्रधानमंत्री ने उस जो रिकॉर्ड था उसको भी ध्वस्त करके अब आप देख रही हैं कि 306 मिलियन व्यू उनका जब हो चुका है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। तो ये कहीं ना कहीं उनके समर्थकों और जो छात्र हैं आंदोलनरत उनके तरफ से भी मिला हुआ प्यार इसमें कहीं ना कहीं झलकता है। और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा, वो स्वयं इस बात को बताते हैं। और जो आज उन्होंने कैबिनेट के अंदर लोगों से बातें कही हैं, अपने मंत्रियों अपने कलीग से बात कही है, इसकी झलक बीजेपी के भी तमाम कार्यक्रमों में देखने को मिल रहा है। मुझे जो जानकारी मिली है कि बीजेपी अध्यक्ष ने अभी हाल में 2 दिन पहले एक बैठक ली थी, दिल्ली एनसीआर के आसपास के जितने सांसद थे उनकी बैठक ली थी और उनको अपने अपने क्षेत्रों में जाकर युवाओं से डायरेक्ट संवाद और इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करने की नसीहत दी गई थी। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, राजस्थान के, दिल्ली के तमाम सांसद शामिल थे और उनको युवाओं से कनेक्ट पर ज्यादा फोकस करके ये बैठक की गई थी। तो पार्टी भी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के इस संदेश को उतनी ही सजगता से ले रही है, उतनी ही शिद्दत से ले रही है। और आगे युवाओं पर फोकस आप देखेंगे कि कई कार्यक्रम किए जा सकते हैं और युवाओं को कैसे और आकृष्ट किया जा सकता है और उनके दिलों तक कैसे डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है, इसके लिए प्रधानमंत्री के कई योजनाएं और कई कार्यक्रम आगे आप देख सकती हैं प्रीति। नहीं, हमने एक बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का देखा भी, परीक्षा पर चर्चा, जिसको लेकर हमने देखी बड़ी कवरेज भी मिलती थी, स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा उत्सुक उस प्रोग्राम में आने के लिए रहते थे। लेकिन एक और बात जो इस वीडियो में निकल कर सामने आ रही है कि अब प्रधानमंत्री सिर्फ मंच से नहीं बल्कि वो सोशल प्लेटफॉर्म पर सेल्फी फॉर्म में कनेक्ट करेंगे युवाओं से, और वो युवाओं से वाकई में जुड़ना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने उस प्लेटफॉर्म को चुना अमोद, जिस पर सबसे ज्यादा इस वक्त जेनजी मौजूद है। निश्चित तौर पे देखिए, जेनजी भी है, उस पर मिलेनियल भी है, उस पे नॉर्मल युवा भी हैं। आप अगर देखें, अगर इंस्टाग्राम का प्रोफाइलिंग देखें तो उसमें 18 साल से नीचे यानी 14 साल 15 साल के युवाओं से लेकर जो अगले वोटर हो सकते हैं, वो वहां से अगर आप काउंट करें तो 35-40 साल तक के आयु के लोगों की संख्या ज्यादा है और ज्यादा रील उनके मिलते हैं, ज्यादा इंटरेक्शन भी उनका मिलता है। और प्रधानमंत्री जानते हैं कि यही वो वर्ग है जो उनका एक सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है। वो वोट की दृष्टि से भी और सरकार के कार्यक्रमों के माध्यम से उनके दिलों तक पहुंचने की दृष्टि से भी ये एक महत्वपूर्ण वर्ग है जहां उनको और मजबूती से अपनी जगह बनानी है। अभी जो नीट परीक्षा को लेकर विरोध हुआ, ये अपने आप में एक ब्रेक थ्रू है। ये अपने आप में प्रधानमंत्री के लिए अपने आप को दोबारा सजग और ज्यादा ठीक से सोचने और विचार करके आगे बढ़ने का समय है। इस बात को समझते हुए कैसे किसी विपरीत परिस्थिति को सकारात्मक ढंग से अपने फेवर में किया जाए, इसकी कोशिश प्रधानमंत्री ने की है। और कल जो सेल्फी मोड का उनका जो वीडियो रहा वो अपने आप में इतना हिट हो चुका है कि प्रधानमंत्री जानते हैं कि उन्होंने राइट कॉर्ड पे अब अपना ताराना छेड़ दिया है। और आगे जो है इस तरह के और भी वीडियो और इस तरह के और भी इंटरेक्शन उनके देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही उनके जो विभिन्न कलीग हैं अलग अलग मंत्रालयों में बैठे हुए, उन सबको भी इसमें आगे बढ़ने के लिए वो आज नसीहत दे चुके हैं। और आपको देखने अमोद, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो एक तो बहुत क्लियर मैसेज आज प्रधानमंत्री ने दिन में ही दे दिया था कि कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा था कि युवा इंस्टाग्राम पर ही मौजूद हैं और ये नागरिकों का एक संभावित ऐसा वर्ग है जिससे हम सभी को जुड़ने की ज़रूरत है। और इसकी जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री ने बहुत ही शानदार तरीके से कल रात को जब वो आए और उन्होंने पेपर लीक को लेकर बहुत ही संवेदनशील तरीके से बातें रखी, और हमने उससे पहले वाली शाम को भी और आज दिन भर देखा कि सरकार इस मैटर को लेकर बहुत संजीदगी से कदम उठा रही है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री का वो वीडियो संदेश सुनाते हैं। हमारा सबसे महत्व, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी।
ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। आमोद हमारे साथ बने हुए हैं। आपने प्रधानमंत्री का अब से ठीक 11 बजे पोस्ट किया गया वीडियो सुना, जिसमें प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं का शुक्रिया कहा है। उन्होंने कहा है कि आपने जिस तरह का रिस्पांस मेरे इस वीडियो को कल जो मैंने आधी रात में बनाया था उसको दिया है, उसके लिए शुक्रिया। और आमोद भी हमें बता रहे हैं कि कई कीर्तिमान उनके कल के रिकॉर्ड हुए संदेश में उन्होंने बना दिए हैं, जिसका जिक्र अभी आमोद कर रहे थे। लेकिन